हेलो एवरीवन, कानून क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे टॉर्ट क्या होता है, टॉर्ट का मीनिंग, टॉर्ट की डेफिनेशन, कुछ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स जो हैं, इसेंशियल कंपोनेंट्स हम उनको देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट केस लॉज है उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं मीनिंग और आपको डेफिनेशन बताऊं, उससे पहले मैं चाहती हूँ आप अपने दिमाग में एक एग्जाम्पल रखें जिससे सारी चीजें हमारे लिए बहुत समझने में आसान हो जाएगी। वो एग्जाम्पल ये है, अब ये मान लीजिए ए जो है वो केयरलेसली ड्राइव कर रहा था, गाड़ी को चला रहा था और उसने बी की गाड़ी को ठोक दिया, जिससे बी को क्या हुई है, इंजरी हो गई है। बी को क्या हुआ है, एक इंजरी हुई है। ठीक है, अब बी ने क्या करा है, यहाँ पे बी को लॉस हुआ है। ठीक है, बी ने लॉस सफर करा है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप समझ गए ना, ए ने गाड़ी केयरलेसली ड्राइव कर रहा था, उसने बी को हिट कर दिया, जिससे क्या हुआ, बी को क्या हुई है, इंजरी हुई है। अब हम को इतनी नॉलेज तो है, अब हमें पता है क्या है कि बी क्या कर सकता है, बी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है और अपने लिए कंपनसेशन मांग सकता है। ठीक है ना, यही चीज टॉर्ट में होती है, यही टॉर्ट है। टॉर्ट क्या कहता है, सबसे पहले हम टॉर्ट को देख लेते हैं। ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, टॉर्टम। टॉर्टम का मतलब क्या होता है, टू ट्विस्ट। ठीक है, टॉर्ट इज नथिंग बट ट्विस्टेड, क्रुक्ड और अनलॉफुल। टॉर्ट क्या है, एक सिविल रॉन्ग है, हम लोगों को ये ध्यान रखना है। टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है जिसके लिए हमको क्या मिलते हैं, इन अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। जैसे मैंने बताया ना कि बी को भैया गाड़ी से ठोक दिया है, तो बी क्या कर सकता है, कोर्ट के पास जा सकता है और अपने लिए कंपनसेशन ले सकता है। अब ये डैमेजेस, ये कंपनसेशन कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा कि भाई कितनी इंजरी हुई है, कितना मिलना चाहिए, क्या है, ये सब कोर्ट के प्रोसेस पे डिपेंड करता है। अब आप समझ गए ना, टॉर्ट क्या होता है। टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग होता है जिसके लिए हमें क्या मिलते हैं, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं, जो कि डैमेजेस वो हमें देता कौन है, कोर्ट देता है, कोर्ट हमें देगा। ठीक है, अब टॉर्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अ टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग दैट कोज हार्म और इंजरी टू अनदर पर्सन। जैसा कि हमने बताया कि ए ने बी को ठोक दिया, ठीक है, तो क्या हुआ है, हार्म और इंजरी हुई है यहाँ पे बी को हार्म और इंजरी हुई है। फॉर विच लॉ प्रोवाइड्स अ रेमेडी, कोर्ट क्या करेगा, रेमेडी प्रोवाइड करता है हम लोगों को। ठीक है, यूजली इन द फॉर्म ऑफ डैमेजेस, जिसे किसकी फॉर्म में होते हैं वो रेमेडी, किस फॉर्म में अवेलेबल होती है, हमारे डैमेजेस, जिसको हम आम भाषा में कंपनसेशन भी कहते हैं। ये मैंने दो ऑथर्स की डेफिनेशन लिखी है, ये आप एज इट इज एग्जाम में लिख सकते हैं, इससे आपके 1 या 2 मार्क्स तो बड़े आराम से बढ़ ही जाएंगे। चलिए एक बार इनको भी रीड कर लेते हैं। सैलमन क्या कहते हैं, सैलमन ने बोला था टॉर्ट क्या है, एक सिविल रॉन्ग है A tort is a civil wrong for which the remedy is a common law action for unliquidated damages, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था, and which is not exclusively the breach of contract, breach of trust or other merely unliquidated obligation। इसको आप एज इट इज लिख सकते हैं। फ्रेजर भी सेम ही बात बोल रहे हैं, टॉर्ट क्या है, इन्फ्रिंजमेंट है लीगल राइट का। ठीक है, इसे भी आप पढ़ लीजिएगा। ये तो एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया था, तो अब यही मैंने यहाँ पर लिखा है जो मैंने बताया था कि बी क्या कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है। सूट मतलब केस फाइल कर सकता है, किसके अगेंस्ट में, ए के अगेंस्ट में। अब ये एक सिविल रॉन्ग है तो वो केस कहाँ पे फाइल करेगा, एक सिविल कोर्ट में फाइल करेगा। और बी क्या ले सकता है, कंपनसेशन, जिसे हम डैमेजेस कहते हैं। बी कंपनसेशन ले सकता है, जो भी इंजरी और जो भी लॉस उसको हुआ है। ठीक है, अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन अब हम टॉर्ट के कंपोनेंट्स क्या है अब ये देखना है। हर चीज में कंपनसेशन के लिए हम कोर्ट के पास नहीं जा सकते। ठीक है, अब कोई भी कुछ भी बोले कि भाई मेरे को तो ये डैमेज हो गया है, कोर्ट पे जाए, कोर्ट ने भी क्राइटेरिया डिसाइड किया हुआ जिससे वो डिसाइड करेगा कि भाई यहाँ पे आपको कंपनसेशन डैमेजेस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब टॉर्ट है या नहीं है, उसके लिए क्या है, 3 इसेंशियल कंपोनेंट्स है। रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, जो एक्ट होना चाहिए रॉन्गफुल होना चाहिए। जैसे ए क्या कर रहा था, केयरलेसली ड्राइव कर रहा था, ए नॉर्मल ड्राइव नहीं कर रहा था। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, चलिए इसे पढ़ते हैं अब हम लोग। ठीक है, टू डिटरमाइन लाइबिलिटी इन टॉर्ट, टॉर्ट में जो है हमें लाइबिलिटी को डिसाइड करने के लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा। प्रूफ क्या करना पड़ेगा, जो एक्ट है, जो एक्ट किया गया है पर्सन ने, जैसे कि ए गाड़ी चला रहा था, वो क्या है, एक रॉन्गफुल एक्ट है, हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा। ये हमारे वो बर्डन है कि हम प्रूफ करें कि भाई जो सामने वाले पर्सन ने एक्ट करा है वो एक रॉन्गफुल एक्ट है, जो कि वोलेट करता है लीगल राइट को अदर पर्सन के। जैसे ए जो है वो केयरलेसली ड्राइव कर रहा था, तो देखो यहाँ पे पहली कंडीशन तो फुल हो गई कि ए जो केयरलेसली ड्राइव कर रहा था उसने जो है एक रॉन्गफुल एक्ट तो करा था, और वो वोलेट भी क्या कर रहा है, बी के लीगल राइट को वोलेट कर रहा है। ठीक है,
अब डैमेज क्या है, मतलब इंजरी कितनी हुई है ये हमें देखना पड़ेगा। इंजरी जो होनी चाहिए, द wrongful एक्ट और ओमिशन मस्ट रिजल्ट टू अ लीगल डैमेज, एक लीगल डैमेज होना चाहिए, इंजरी होनी चाहिए अनदर पर्सन को, जैसे यहाँ पे बी को हो रही थी, ठीक है। किसी के लीगल राइट का वायलेशन होना चाहिए। इंजरी का मतलब ये नहीं है कि भाई उसके चोट लग गई, देखो यहाँ पे चोट लग गई ये भी है, लॉस है ये भी, लेकिन एक लीगल राइट, उसका लीगल राइट क्या है कि भाई सड़क पे सेफली रहे वो, ठीक है, कोई भी गाड़ी आके उन्हें ठोक ना दे, ठीक है। ये भी तो हमें कोर्ट से राइट मिला हुआ है ना कि हम राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 में बोला हुआ ना राइट टू लाइफ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कोई भी सामने वाली गाड़ी आके हमें मार के चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, एक ही लीगल राइट का वायलेशन हुआ है, ठीक है। और जो डैमेज है वो कोर्ट की आईज में होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने बोलने सच इन्फ्रिंजमेंट, जो लीगल राइट को इन्फ्रिंजमेंट किया है, मस्ट हैव अ प्रिजम्पशन ऑफ डैमेज इन द आईज ऑफ लॉ, वो कानून की नजरों में क्या होना चाहिए, डैमेज होना चाहिए। चलो अब हमने पहला तो हो गया, एक्ट और ओमिशन जो है लॉफुल, वो अनलॉफुल होना चाहिए, ठीक है, एक रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए। एक्ट और ओमिशन क्या होना चाहिए, रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, ठीक है, डैमेज भी होना चाहिए। अब हम तीसरी बात करते हैं रेमेडी की। अब हम रेमेडी कैसे डिसाइड करेंगे, रेमेडी डिसाइड करने के लिए हम दो मैक्सिम को हमें पहले देखना जरूरी है, डैमनम सिने इंजूरिया, इंजूरिया सिने डैमनम। अब डैमनम का मैं सीधा सीधा मतलब बताऊं तो डैमनम का मतलब होता है डैमेज, ठीक है, इंजूरिया का मतलब होता है इंजरी, ठीक है, और सीने का मतलब होता है विदाउट। तो आप समझ गए होंगे, डैमनम सीने इंजूरिया, डैमेज हुआ है विदाउट इंजरी, मतलब यहाँ पे डैमेज तो हुआ है लेकिन इंजरी नहीं हुई है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में देखो मैंने यहाँ पे क्रॉस लगाया, जहाँ पे डैमेज होगा पर कोई इंजरी यानी कि कोई लीगल राइट जो है वो इन्फ्रिंज नहीं हुआ है, लीगल राइट जो है वो वायलेट नहीं हुआ है, लीगल राइट को कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो ऐसे केसेस में डैमेजेस नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। भाई क्यों दे हम आपको, जब हमने कोई लीगल राइट ही नहीं तोड़ा, हमने कानून की नजर में कुछ गलत ही नहीं करा, तो हम क्यों दे आपको पैसा, तो ठीक है, हम क्यों आपके लिए रेमेडी अवेलेबल होगी, यही है। तो चलिए डैमनम सीने इंजूरिया का मतलब देख लेते हैं क्या होता है। मैंने जो बताया डैमनम सीने इंजूरिया, डैमेज विदाउट इंजरी, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, ये डिनोट क्या करता है, डैमेज तो हुआ है लेकिन कोई हार्म नहीं हुआ है, कोई लीगल राइट जो है वो वायलेट नहीं हुआ है, ठीक है। इट इज एक्चुअल हार्म ऑन एंड डैमेज ऑन द साइड ऑफ प्लेंटिव, द पार्टी डज नॉट सफर वायलेशन ऑफ देयर लीगल राइट, पार्टी का कोई भी लीगल राइट जो है वो वायलेट नहीं हुआ है, तो ये कोर्ट में एक्शनेबल नहीं है, कोर्ट में इसके लिए आपके पास कोई भी रेमेडी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे डैमेज होगा लेकिन लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगा, वहां पे आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा, कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है। आई नो थोड़ी डिफिकल्टी हो रही होगी, मैं इसको एक इंपॉर्टेंट केस लॉ की हेल्प से आपको समझाती हूँ। डैमेज, डैमनम सीने इंजूरिया, चलिए एक ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको हम देखते हैं, ठीक है। ग्लस्टर ग्रामर स्कूल केस। अब इस केस में सीधा सीधा क्या हुआ था, ये मान लीजिए कि ये ग्लस्टर का जो, ठीक है, ये इस पर्सन का स्कूल था, इसने स्कूल बना रखा था। अब ये क्या हुआ कि जो दूसरा बंदा है इसने भी क्या करा, एक स्कूल खोल लिया, जिससे क्या हुआ कि इसके स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो है ना वो इसके स्कूल में जाने लग गए। अब इससे मान लीजिए इसको लॉस तो हो रहा है ना, अब इसको ग्लस्टर ग्रामर स्कूल को लॉस हो रहा है क्योंकि भाई इसके स्कूल के बच्चे जो क्या है दूसरे स्कूल में जाके पढ़ रहे हैं। लेकिन इससे आप एक बात बताइए, क्या यहाँ पे इसका ग्लस्टर का, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, क्या यहाँ पे इसका कोई लीगल राइट वायलेट हो रहा है, क्या बी को राइट नहीं है कि वो एक नया स्कूल खोल सके? ऐसे तो भाई एक ही बंदा स्कूल खोल के बैठ जाएगा, फिर पूरी दुनिया में कोई स्कूल ही नहीं खोलेगा, नहीं ना। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको क्या हो रहा है, डैमेज तो हो रहा है लेकिन विदाउट इंजरी। डैमेज तो हो गया इसको कि भाई इसके लॉस हो रहा है, इसके स्कूल के बच्चे दूसरे स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इसका कोई भी लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है। अब यहाँ आप देखें ना, यहाँ इसको कोई लीगल राइट वायलेट हो रहा है, बताइए कौन सा लीगल राइट वायलेट हो रहा है? इसको भी राइट है ना कि भाई ये नया स्कूल खोल सकता है, बिजनेस कर सकता है, तो ये है डैमनम सीने इंजूरिया। तो ऐसे केस में बी ए को डैमेज तो हो रहा है लेकिन उसका लीगल राइट वायलेट नहीं हो रहा, तो ऐसे केसेस में वो कोर्ट में जाएगा भी तो उसे कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। क्यों मिलेगा भाई? नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता, क्योंकि पहले वाली मैक्सिम जो मैंने आपको बताई थी, डैमनम सीने इंजूरिया, डैमेज होगा लेकिन इंजरी नहीं होगी, तो ऐसे केसेस में हम पैसा
कंपनसेशन आप नहीं क्लेम कर सकते। चलिए अब इसके फैक्ट्स को हम पढ़ लेते हैं एक बार। अ डिफेंडेंट अ टीचर लेफ्ट द प्लेंटिफ स्कूल। अब ये जो इंसान है ये इसी के स्कूल में क्या था, प्लेंटिफ के स्कूल में पढ़ाता था, जिसे हम ए बोल रहे हैं, इसी के स्कूल में पढ़ाता था। एंड ओपन अ न्यू स्कूल, भाई इसने क्या करा, एक नया स्कूल खोल लिया, जैसा मैंने आपको बताया था। बिकॉज ऑफ दिस मैनी स्टूडेंट लेफ्ट द प्लेंटिफ स्कूल एंड जॉइन द डिफेंडेंट। अब क्या हुआ भाई, इसकी वजह से जो मैंने बताया कि बहुत से बच्चों ने क्या करा, स्कूल छोड़ के इसका स्कूल ज्वाइन कर लिया। अब इसको लॉस होने लग गया, तो इसने क्या कर दिया, इसके खिलाफ जो टीचर था, इसके बी, जिसे हम बी बोल रहे हैं, इसके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर दिया। अब क्या यही था कि क्या इसको कंपनसेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो कोर्ट ने क्या बोला, चलिए हम लीगल प्रिंसिपल देखते हैं। डैमनम सिने इंजूरिया, मैंने बताया था ना, लॉस तो हुआ लेकिन विदाउट लीगल इंजरी। अब इसने कोर्ट में जाके बोला भाई मेरे को लॉस हुआ है, बट कोर्ट ने क्या बोला, बट यूर लीगल राइट वेयर नॉट वायलेटेड। आपके लीगल राइट का तो वायलेशन हुआ ही नहीं है। जब आपके लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ तो हम आपको कंपनसेशन नहीं देंगे, ठीक है। डैमेजेस आपको तभी मिलेंगी, कंपनसेशन आपको तभी मिलेगा जब आपका लीगल राइट जो है वो भी वायलेट होगा। जब लीगल राइट भी वायलेट होगा, ऐसे ही केसेस में कंपनसेशन आपको मिलेगी। तो देखिए डिसीजन क्या दिया, द कोर्ट हेल्ड दैट डिफेंडेंट इज नॉट लायबल, मतलब इसको कोर्ट ने बोल दिया इसकी कोई भी गलती नहीं है। ओपनिंग अ राइवल स्कूल इज नॉट अ लीगल रॉन्ग, मतलब ये कहना कि आप किसी के कंपटीशन में कोई भी स्कूल खोल रहे हैं, ये कोई भी लीगल रॉन्ग नहीं है। प्लेंटिफ को भले ही सफर तो हुआ है लेकिन उसका कोई भी लीगल राइट उसका लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है। तो ठीक है, देयरफॉर द लॉस इज डैमनम सिने इंजूरिया, डैमेज तो है बट विदाउट इंजरी, और ऐसे केसेस में इसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। शॉर्ट में बताती हूँ, डैमनम सिने इंजूरिया, डैमेज हुआ है लेकिन इंजरी नहीं हुई है, तो ऐसे केस में भैया कोर्ट आपकी मदद नहीं करेगा। जब तक लीगल राइट वायलेट नहीं होगा तब तक कोर्ट के पास जाने का कोई भी फायदा नहीं है, कोर्ट आपकी कोई भी मदद नहीं करेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे, आप गौर से देखेंगे तो मैंने क्रॉस लगाया। चलिए अब मैं डैमनम सिने इंजूरिया के आपको कुछ और एग्जांपल और केस लो बता देती हूँ, जिससे ये आपके लिए और इजी हो जाएगा। मुझे लगता है वैसे अब तक तो आपको समझ आ गया होगा। एक ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल को देखिए। इसमें क्या है, इसमें इस पर्सन ने क्या है, एक शॉप है इस इंसान की, इसने एक शॉप खोल रखी है। अब क्या करा, इसके नेबर, इसके पड़ोसी ने भी सेम चीज की शॉप खोल ली है। तो अब इसमें इसको लॉस तो हो रहा है, ठीक है, इंजरी तो हो रही है, बट क्या कोई भी इसका लीगल राइट क्या है, वॉयलेट नहीं हो रहा है। लीगल राइट क्या हो रहा है, वॉयलेट नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको भी राइट है शॉप ओपन करने का। तो इस केसेस में क्या होगा, इसमें कोर्ट से इसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये एक और केस है, चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। मेयर ऑफ ब्रॉडफोर्ड कॉर्पोरेशन वर्सेस पिकल्स। अब इसमें क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि ये जो फ्लड वाटर वाला जो केसेस होता है, यही केस लो मोस्टली ड्यू के एग्जाम में आते हैं। एज इट इज ये केस के फैक्ट उठा के वो एग्जाम में दे देते हैं। आप पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि वो सेम इन्हीं केसेस के फैक्ट जो है वो क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है, ये जो पिकल होता है ना, इसका जो लैंड होता है वो थोड़े से ऊपर लेवल पे होता है, और ये जो ब्रॉडफोर्ड कॉर्पोरेशन होती है ये थोड़े नीचे लेवल पे होती है। जैसे आप फोटो में देख रहे हैं ना, इसका थोड़ा हाईयर एरिया पे है लैंड और इसका थोड़ा नीचे लेवल पे है। चलिए, तो इसमें क्या होता है, पिकल्स ओन्ड अ लैंड एट अ हायर लेवल देन ब्रॉडफोर्ड कॉर्पोरेशन। इसको हम बी मान लेते हैं और इसको हम पी मान लेते हैं। तो पी का लैंड क्या होता है, वो थोड़ा हायर लेवल पे होता है बी के अकॉर्डिंग, ठीक है, बी के कंपैरिजन में। और इनके नीचे एक नेचुरल भैया जमीन का पानी बह रहा होता है, नेचुरल स्ट्रीम होती है। पिकल क्या करता है, एक कुआं खुदवा लेता है अपनी जमीन पे, जिससे वो क्या होता है, जमीन का पानी जो है उसके कुएं में आने लगता है। अब इससे क्या होता है, इससे जो ये पहले कॉर्पोरेशन के यहाँ पे जो पानी जा रहा था ना, इसका फ्लो पहले ये जैसे ऐसे 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 मान लो बहुत तेज जा रहा था, अब वो क्या, उसका फ्लो क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया। अब इनके पास कम पानी पहुंच रहा है पहले के मुकाबले। तो अब इन्होंने क्या करा था, बी ने भाई इसको स्यू कर दिया पी को, के इससे क्या हो रहा है, इनको डैमेज हो रहा है, ठीक है। तो अब इसमें बोलते हैं कि डिड पिकल हैव अ लीगल राइट टू डाइवर्ट। अब इसमें क्या है कि पी के पास ये लीगल राइट है क्या कि वो जो नेचुरल वाटर है उसको डाइवर्ट कर सकता है, क्या पी के पास क्या ये राइट है। तो कोर्ट ने किसके फेवर में सुनाया होगा, ऑब्वियसली जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा, कोर्ट ने किसके फेवर में सुनाया, पी के फेवर में सुनाया। द कोर्ट रूल्ड इन फेवर ऑफ पिकल।
ही हैड अ लॉफुल राइट टू यूज द वाटर ऑन हिज ओन लैंड। क्या बोला कोर्ट ने कि जो इसके लैंड के नीचे जो पानी है उसके पास ये लीगल राइट है कि वो उस वाटर को यूज कर सकता है। नो वन हैज अ नेचुरल राइट टू द फ्लो ऑफ अ वाटर बिफोर इट रीच टू द लैंड और प्रॉपर्टी। ठीक है, किसी के पास भी राइट नहीं है कि वो वाटर के उसको कर सकता है। ओके, अब इसमें हम ये प्रिंसिपल देख लेते हैं। अ पर्सन इज एंटाइटल्ड टू मेक एनी यूज ऑफ वाटर ऑन हिज ओन लैंड इवन इफ इट रिड्यूस द फ्लो ऑफ अ वाटर ऑफ अनदर पर्सन। ठीक है, अब क्या है कि मतलब कोर्ट ने बोला कि भाई किसी भी पर्सन के पास, जैसे कि पिकल्स के पास राइट है कि वो उसकी लैंड के नीचे जो वाटर है वो उसको यूज कर सकता है, भले ही जो दूसरे लैंड में लोगों के पानी जा रहा हो उसका फ्लो क्या हो जाए, कम हो जाए, फिर भी क्या है पिकल्स क्या है उस पानी को यूज कर सकता है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन आप एक बार एग्जाम के लिए पढ़ लीजिएगा, जिससे अगर एग्जाम में कोई केस लॉ आता है तो आपको उसे सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। टाउन एरिया कमेटी वर्सेस प्रभुदयाल। अब इस केस में क्या होता है, ये भी डैमनम सिने इंजूरिया का ही केस है। अब इसमें केस में क्या होता है, ये जो प्रभुदयाल होता है ना, ये भैया 16 शॉप बना लेता है। प्रभुदयाल जिसे जो कि प्लेंटिफ है, बिल्ड 16 शॉप्स ये बना लेता है। ठीक है, और ये जो क्या करता है, कमेटी को ना नोटिस नहीं देता। यूपी म्युनिसिपैलिटीज एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग सेक्शन 178 में ये नोटिस ही नहीं देता है और 16 शॉप्स बना लेता है। अब कमेटी क्या करती है, कमेटी इसको नोटिस भेजती है कि भाई हम तुम्हारी शॉप जो है उसको डिमोलिश कर देंगे। ठीक है, और कमेटी क्या करती है, इसकी शॉप को क्या करती है, डिमोलिश कर देती है, गिरा देती है। ठीक है, अब इसके लिए प्लेंटिफ क्या बोलता है, प्लेंटिफ क्लेम वो 1000 रुपए का क्या है, डैमेज सेइंग द कमेटी एक्टेड मैलिसली एंड इनलीगली। अब वो क्या करता है, मैलिसली का मतलब क्या है कि ये कह रहा है कि जो कमेटी है ना उसने बैड इंटेंशन के साथ एक्शन लिया है और इनलीगल एक्शन है उनका। जो नोटिस मिला था ना मुझे, अब देखो प्लेंटिफ का कहना क्या है कि नोटिस जो दिया गया था ना वो खाली 2 घंटे का टाइम पीरियड दिया गया था नोटिस के अंदर। और ठीक है, और नोटिस तब दिया गया जब वो आउट ऑफ स्टेशन था, और उन्होंने क्या बोला, एक्शन जो था, जो कमेटी ने जो उसकी शॉप्स को डिमोलिश करा है वो एक मैलाफाइड एक्शन था, यानी कि वो बैड इंटेंशन के साथ था, जिस वजह से उसे लॉस हुआ है। अब वो कोर्ट के पास जाता है कंपनसेशन लेने के लिए। अब देखते हैं इस केस में से कंपनसेशन मिलता है या नहीं मिलता। नहीं मिलता है इस केस में भी कंपनसेशन। क्यों? क्योंकि उसने जो 16 शॉप्स बनाई थी वो इनलीगल थी, वो बनाना अलाउड नहीं था। ठीक है, अ लीगल एक्ट इवन इफ इट डन विद मैलिस डज नॉट मेक द एक्शन लाइबल। अब जो उन्होंने जो कमेटी ने एक लीगल एक्ट करा ना, डिमोलिश कर दिया, तो भले वो मैलिस इंटेंशन के साथ था फिर भी उसके लिए आप कंपनसेशन नहीं ले सकते हो। मैलिस इज इररेलेवेंट इफ द एक्ट अदरवाइज इज अकॉर्डेंस विद द लॉ। अगर वो कानून के अकॉर्डिंग है तो वो इररेलेवेंट होगा मैलिस। ठीक है, कंपनसेशन लेने के लिए प्लेंटिफ को क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि उसको क्या है, इंजरी हुई है, उसके कोई लीगल राइट वायलेट हुआ है। अब जब उसकी शॉप ही इनलीगल थी तो उसका कोई लीगल राइट तो था नहीं उन शॉप पे। जो इनलीगल चीज के लिए वो कैसे जा सकता है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आई ब्रोक द लॉ सो आई कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन। ठीक है, डैमेज विदाउट लीगल इंजरी इज कॉल्ड डैमेज। प्लेंटिफ बिल्ड द शॉप इनलीगली, यही हमारा इस डिसीजन का मेन पॉइंट है। उसकी शॉप ही इनलीगल थी। जब उसकी शॉप ही इनलीगल थी तो उसका कोई लीगल राइट तो वायलेट हुआ ही नहीं है। अब जब उसका कोई लीगल राइट ही वायलेट नहीं हुआ है तो फिर उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। इस केस में कोर्ट ने ये बोला कि ये डैमनम सिने इंजूरिया का केस है, लॉस हुआ है लेकिन कोई लीगल इंजरी नहीं हुई है। देयर मस्ट बी अ वायलेशन ऑफ लीगल राइट, उसका कोई लीगल राइट वायलेट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब ये केस है पी सीतारमैया वर्सेस जी महालक्ष्मा। अगर सॉरी अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो चलो मैं इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है, ये ए बी सी इन तीनों के लैंड होता है। अब क्या है, यहाँ से ना स्टीम, मान लो बाढ़ का पानी जो होता है ना वो बह के आ रहा होता है, जिसके लिए ये बी क्या करता है, ये ऐसे मिट्टी की जो दीवार सी बना लेते हैं ना छोटी सी, ऐसे ही वो चारों तरफ बंद जिसे बोलते हैं वो बना लेता है। अब इसकी देखा देखिए B1 जिसमें डिफेंडेंट 1 से लेके 4 तक होता है वो भी ये सेम चीज कर लेता है। फिर ये ऐसे यहाँ से भी इसको जोड़ देता है जिससे जो बाढ़ का पानी है भाई इनके इसमें ना आ जाए। ठीक है, और एक ट्रेंच भी बना देते हैं ऐसे करके जिससे सारा पानी जो इनके इसमें वो निकल जाए। लेकिन इस इनकी ये दीवार बनाने की वजह से जो मिट्टी की छोटी सी खेतों में होती है, ये बनाने की वजह से क्या होता है, जो सारा पानी होता है ना वो एक ही लैंड में जाने लगता है। अब एक ही लैंड में चला गया तो जिससे एक ही क्या होती है, एक ही फसल खराब हो जाती है। अब एक कोर्ट में चला जाता है। चलिए पहले फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट वेयर ओनर ऑफ एडजस्टेंट एग्रीकल्चर लैंड, जैसे कि ऊपर दिखाया गया कि वो एग्रीकल्चर लैंड में थे। ड्यूरिंग फ्लड सीजन फ्लड वाटर
ऑफ अ स्ट्रीम एंटर द डिफेंडेंट लैंड। अब वो क्या होता है, डिफेंडेंट के लैंड में क्या होता है, पानी एंटर कर रहा होता है टू प्रोटेक्ट देयर लैंड। अब अपने लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने बताया था ना, वैसे मिट्टी का क्या करते हैं, ये बना लेते हैं, ठीक है। डग और डेंच जो होता है, डग बंस जिन्हें बोलते हैं, उनको ये बना लेते हैं, जिससे वो बारिश का पानी क्या है, डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन वो बारिश का पानी ऐसे डाइवर्ट होता है कि जो प्लेंटिफ का लैंड है ना, ये इसके लैंड में ये सारा पानी जाने लगे। आप इस इमेज को अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए क्या होता है, प्लेंटिफ कोर्ट में चला जाता है। अब देखते हैं कि कोर्ट में इसको कंपनसेशन मिलती है या नहीं मिलती है। इशू देख लेते हैं। कैन द लैंड ओनर प्रोटेक्ट हिज लैंड फ्रॉम फ्लड वाटर बाय कंस्ट्रक्टिंग बंद एंड ट्रेंच। तो यही है, पहला तो इशू यही है कि भाई जो जैसे डिफेंडेंट ने करा था, बंद और ट्रेंच बना के अपने लैंड को प्रोटेक्ट करा था, ऐसे ही बाढ़ के पानी से बचाने के लिए क्या हम कोई कर सकता है इंसान? और क्या वो लाइबल होगा, जो फ्लड का पानी ए के लैंड में मतलब प्लेंटिफ के लैंड में चला गया है, उसके लिए क्या ये इंसान लाइबल होगा या नहीं होगा? तो क्या प्लेंटिफ को कंपनसेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? अब इसी के लिए था। तो कोर्ट ने इसमें बोला, द कोर्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉर्मल रेन वाटर एंड फ्लड वाटर। कोर्ट ने पहले यहाँ पे तो नॉर्मल वाटर जो होता है और जो बाढ़ का पानी होता है उसके बीच में डिफरेंस बताया है यहाँ पे। अब कोर्ट ने क्या बोला, फ्लड वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस एग्जाम में जरूर लिखिएगा। फ्लड वाटर इज अ कॉमन एनिमी। फ्लड वाटर क्या है, सबका कॉमन एनिमी है, वो सबका ही दुश्मन है। और हर किसी के पास राइट है कि भाई वो अपने लैंड को बाढ़ के पानी से बचा सके। एवरी लैंड ओनर हैज अ राइट टू टेक रीजनेबल स्टेप टू प्रोटेक्ट हिज प्रॉपर्टी फ्रॉम फ्लड। अब एक बात मान लीजिए, बाढ़ आ रही है, आपके घरों में पानी आ रहा है, तो आप भी तो उस पानी को बाहर निकालेंगे ना। अब उससे सामने वाले के, मान लीजिए किसी सामने वाले की प्रॉपर्टी है जो खाली पड़ी है, अब उसमें जाके पानी इकट्ठा हो जाए, या उसकी कोई पुरानी बिल्डिंग थी जो गिरने लग जाए, अब उसके लिए आप थोड़ी लायबल हो। ये तो आपका राइट है ना कि बाढ़ का पानी आपके घर में आ रहा है तो आप अपने घर को प्रोटेक्ट करो। तो ऐसे ही क्या है कि फ्लड वाटर जो है वो सबका कॉमन एनिमी है, और उससे अपने सबको ही अपनी प्रॉपर्टी बचाने का राइट है। However, a person cannot collect water already on his land and deliberately divert into the neighbor land। हाँ, लेकिन इसमें ये चीज नहीं होनी चाहिए कि मान लो बी, इसने क्या करा, इंटेंशन से पानी को पहले ऐसे रोका और जानबूझ के इसके लैंड में डाइवर्ट कर दिया, मतलब जानबूझ के इसको हार्म पहुंचाने की कोशिश करी है। इस केस में क्या होगा, इन दिस केस द डिफेंडेंट ओनली प्रोटेक्ट द लैंड। अब इस केस में क्या हुआ, इसने तो भाई सिर्फ अपना खेत बचाने की कोशिश करी है ना, सिर्फ अपना खेत बचाने की कोशिश करी है, ठीक है। दे डिड नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द ड्रीम। अब उन्होंने ऐसा तो नहीं करा ना कि उन्होंने बिल्कुल भाई यहाँ से रोक दिया, यहाँ से ऐसे करके पूरा बंद कर दिया, पूरा मतलब यहाँ पे रास्ता ही नहीं छोड़ा, जैसे ये फोटो में दिखाया है। अब इन्होंने ऐसे तो रास्ता छोड़ा ना, अब ये मान लो इन्होंने यहीं से ही बंद कर दिया, पूरा ऐसे पूरा बंद कर दिया जिससे ये सारा पानी इसके खेत में चला जाए। अब इन्होंने ऐसे तो नहीं करा, इन्होंने तो बस अपना खेत प्रोटेक्ट करा, इन्होंने ऐसे पूरा रास्ता तो नहीं बंद कर दिया कि भाई जिससे इसके खेत में जाए। तो इनका एक्शन क्या था, लीगल था, ठीक है। द डिफेंडेंट वेर इंटाइटल्ड, वो इंटाइटल्ड है। तो इसमें क्या है, प्लेंटिफ का कोई भी लीगल राइट जो है वो वोलेट नहीं हुआ। प्लेंटिफ को भले ही सफर हुआ है लेकिन कोई लीगल इंजरी तो उसको नहीं हुई है। ये डैमनम सीने इंजूरिया का केस है, कंपनसेशन नहीं मिलेगी, नो कंपनसेशन वेयर अवॉर्डेड, ठीक है। अब इसी केस के साथ जो है डैमनम सीने इंजूरिया खत्म होता है। डैम लेकिन इंजूरिया सीने डैमनम में हमें कोर्ट से कंपनसेशन मिलता है। अब इंजूरिया सीने डैमनम का मतलब क्या है, इंजूरिया सीने डैमनम, इंजरी विदाउट डैमेज। यहाँ पे हमें इंजरी हुई है लेकिन हमें डैमेज नहीं हुआ, मतलब हमारा लीगल राइट जो है वो वोलेट हो गया, भले हमें कोई लॉस हुआ या ना हुआ। अगर हमारा लीगल राइट वोलेट हुआ है तो हमें कंपनसेशन मिलेगा, चाहे हमें डैमेज हुआ हो या ना हुआ हो, उससे मैटर नहीं करता। अगर हमारा लीगल राइट वोलेट हुआ है तो हमें कंपनसेशन मिलेगा ही मिलेगा। इसमें लिखा है इट डिनोट्स हार्म विद नो डैमेज, मतलब ये क्या करता है, हार्म तो बताता है, मतलब हमें इंजरी तो हुई है भले हमें डैमेज नहीं हुआ। नो फिजिकल और एक्चुअल हार्म ऑन द साइड ऑफ अ प्लेंटिफ, मतलब प्लेंटिफ जो है उसको कोई फिजिकल और एक्चुअल हार्म नहीं हुआ है, लेकिन क्या हुआ, उसको वोलेशन हुआ इसके लीगल राइट का, उसका लीगल राइट जो है वो वोलेट हुआ है। तो ऐसे केसेस में क्या है, हमें कंपनसेशन मिलेगा ही मिलेगा। चलिए इसके केसेस देखते हैं। इसका सबसे पहला केस है एशबी वर्सेस वाइट। एशबी वर्सेस वाइट, इस केस में क्या होता है, द प्लेंटिफ थॉमस एशबी वाज, इसको हम एशबी को ए मान लेते हैं, ठीक है। द प्लेंटिफ
ए वॉज अ क्वालिफाइड वोटर इन अ पार्लियामेंट इलेक्शन। ए ये जो होता है प्लेंटिफ जो होता है वो क्वालिफाइड वोटर होता है, मतलब पार्लियामेंट में ये वोट दे सकता है। द डिफेंडेंट वाइट जो होता है वॉज अ रिटर्निंग ऑफिसर, और ये वाइट क्या होता है कि रिटर्निंग ऑफिसर होता है। अब ये क्या करता है, इसको वोट देने से रोक देता है। एश बी ऑफर्ड हिज वोट बट वाइट रॉन्गफुली रिफ्यूज टू टेक इट, मतलब ये वोट तो देना चाहता है, आई वॉन्ट टू वोट बट आई रिफ्यूज टू टेक योर वोट, और ये क्या करता है, इसको वोट लेने से मना कर देता है। अब यहाँ पे बताइए एश बी को कोई डैमेज तो हुआ नहीं है, कोई उसको फिजिकल और मेंटल हार्म तो यहाँ पे हुआ नहीं है, फिजिकल हार्म तो नहीं, उसको चोट वगैरह नहीं लगी, लेकिन उसका लीगल राइट, वोट देना तो हम सभी का लीगल राइट है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, उसका लीगल राइट जो है वो वॉयलेट हुआ है। अब उसका लीगल राइट वॉयलेट हुआ है तो भले उसको डैमेज हुआ है या ना हुआ हो, इंजरी तो भाई उसको हुई है, और इंजूरियस इन डैमनम में क्या है, अगर इंजरी हुई है तो हमें कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है, एश भी डिड नॉट सफर एनी फाइनेंशियल लॉस, को कोई लॉस तो हुआ नहीं है, वोट नहीं दे पाया था वो। It is the wrongful refusal of a returning officer to take a qualified voter vote a legal wrong। मतलब क्या होता है कि अगर ये क्वालिफाइड वोटर को जो है रिफ्यूजल wrongfully रिफ्यूज करता है तो क्या ये वैलिड है, मतलब ऐसा वो कर सकता है, क्या ये रॉन्ग है या नहीं है। अब देखो कोर्ट ने क्या बोला इसमें, द कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू वोट इज अ कॉमन लॉ राइट। राइट टू वोट क्या है, सभी का ही राइट है। एवरी क्वालिफाइड वोटर हैज अ लीगल राइट टू हैव वोट, टू हैव हिज वोट रिसीव्ड। अब मतलब क्या है, क्वालिफाइड वोटर को क्या है, वोट देने का अधिकार है। अब उसको रॉन्गफुली रिफ्यूज करना, मना करना, रॉन्गफुली क्या वोट नहीं दे सकते, इज अ वॉयलेशन ऑफ देयर लीगल राइट, उनके लीगल राइट का वॉयलेशन वो माना जाएगा। इट इज लीगली एक्शनेबल इवन इफ द वोटर हैज सफर्ड नो मॉनेटरी लॉस। भले ही वोटर को कोई भी पैसों का लॉस नहीं हो रहा, उसको कोई भी पैसों का लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है, फिर भी ये वॉयलेशन माना जाएगा लीगल राइट का, और कोर्ट में ये एक्शनेबल होगा। वोलेशन ऑफ अ लीगल राइट इट इटसेल्फ अ लीगल रॉन्ग, ये एक लीगल रॉन्ग है, ठीक है। द कोर्ट रूल्ड इन फेवर ऑफ एशबी, एशबी के फेवर में कोर्ट ने बोला, और क्या बोला कि भाई इसको कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है। एशबी वॉज इंटाइटल्ड टू मेंटेन एन एक्शन, ठीक है, राइट टू वोट अपहेल्ड एज अ लीगल राइट। अब आप समझ गए होंगे कि डैमनम सीने इंजूरिया में क्या हो रहा था, डैमेज तो हो रहा था लेकिन हमारी कोई भी लीगल इंजरी वॉयलेट नहीं हो रही थी, ठीक है, कोई भी हमें लीगल इंजरी नहीं हो रही थी, कोई भी हमारा लीगल राइट वॉयलेट नहीं हो रहा था, तो उस केसेस में हमें क्या हो रहा था, कंपनसेशन नहीं मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे हमें डैमेज नहीं हो रहा है बट हमें इंजरी हो रही है, हमारा लीगल राइट वॉयलेट हो रहा है, तो ऐसे केसेस में हमें क्या मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा। यहाँ पे एशबी का लीगल राइट वोट देने का जो अधिकार था वो उसका वॉयलेट हो रहा था, तो उसको यहाँ पे कंपनसेशन मिलेगा, कोर्ट में ये एक्शनेबल है। अब एक और क्विज देखते हैं हम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ आगरा वर्सेस अशरफिलाल। अब इस केस में क्या होता है, द प्लेंटिफ अशरफिलाल वाज अ प्लेडर एंड अ फॉर्मर मेंबर ऑफ म्युनिसिपल बोर्ड ऑफ आगरा। अशरफिलाल क्या था, म्युनिसिपल बोर्ड ऑफ आगरा का एक मेंबर था। हिज नेम एंड डिटेल वेर रॉन्गफुली ऑल्टर्ड ऑन इलेक्टोरल रोल एंड द कैंडिडेट लिस्ट। अब इसका नेम क्या था, ये इसका नेम जो था ना वो गलत लिखा हुआ था, ठीक है, रॉन्गफुली ऑल्टर्ड करा गया था। ही अब इसी वजह से क्या हुआ, इसको वोट देने से भाई मना कर दिया गया। ही वॉज डिनाइड हिज वोट टू राइट टू वोट एंड स्टैंड एट अ कैंडिडेट, उसको कैंडिडेट की तरह भी खड़ा होने नहीं दिया और उसको वोट जो राइट टू वोट है उसको भी डिनाई कर दिया। अब उसने बोर्ड को न्यूसेंस, न्यूसेंस मतलब लापरवाही, गलती के लिए क्या करा, उसने बोर्ड को स्यू कर दिया कोर्ट में कि भाई बोर्ड की गलती है, यहाँ पे उसका लीगल राइट तो वायलेट हो रहा है ना। तब कोर्ट ने क्या करा, कोर्ट ने प्रीवियस केस की तरह इसमें भी क्या है, इसी के फेवर में सुनाया। द कोर्ट हेल्ड द राइट टू वोट एज अ टू स्टैंड एट द कैंडिडेट, एक कैंडिडेट की तरह खड़ा होना भी एक लीगल राइट है, ठीक है, जो कि हर क्वालिफाइड वोटर को होता है, ठीक है। रॉन्गफुली ओमिशन फ्रॉम इलेक्टोरल रोल इनफ्रिंज द लीगल राइट। अब जो है इलेक्टोरल रोल का रॉन्गफुली ओमिशन ने क्या करा, इसका लीगल राइट को वॉयलेट कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुई है, इसे इंजरी हुई है। सच इन्फ्रिंजमेंट इज अ लीगल रॉन्ग इंजूरिया एंड इट्स एक्शनेबल, इसको क्या इंजरी हुई है तो ये भी कोर्ट में एक्शनेबल है, इसके लिए भी कोर्ट में एक्शनेबल है। यहाँ पे ये भी कौन सा केस हो गया, इंजूरिया सिने डैमनम, इंजरी हुई है भले डैमेज हुआ हो या ना हुआ हो। द कोर्ट डिसाइड इन फेवर ऑफ अशरफिलाल यानी कि प्लेंटिफ। इट वाज हेल्ड दैट ओमिशन ऑफ हिज नेम एंड डिनायल ऑफ हिज राइट टू वोट एंड स्टैंड एट द कैंडिडेट वोट इलीगल एंड रॉन्गफुल।